जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की सिक्योरिटी के लिए कुछ अहम कदम उठाए गए हैं, जिसमें आपको बता दें कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री पैकेज के तहत जो भी कश्मीरी पंडित जो है इस वक्त नौकरियां कर रहे हैं, सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, उनकी तैनाती जो है वो अब सेफ जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर की जाएगी। और तहसील जो यहाँ पर भी मुख्यालय है, यानी कि जो भी यहाँ पर तहसील हेडक्वार्टर्स हैं, वहां पर इन एम्प्लॉयज की तैनाती जो है वो की जाएगी। क्योंकि जिस तरह से टारगेट किलिंग जो है वो लगातार कश्मीर में देखने को मिल रही है, और हाल ही में अगर हम बात करें तो जिस तरह से एक जो है यहाँ पर जो भी कश्मीरी पंडित कर्मचारी राहुल भट्ट थे, उनको जिस तरह से जो है टारगेट बनाया गया आतंकवादियों की तरफ से, और उसके बाद कश्मीरी पंडितों में भी एक तरह से गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। जगह जगह हम देख रहे हैं कि उनकी तरफ से प्रोटेस्ट भी किए जा रहे हैं, और सवाल जो है लगातार यहाँ पर सरकार पर उठाए जा रहे हैं कि आखिर सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है कश्मीरी पंडितों की सिक्योरिटी के लिए। और इसी बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अब ये फैसला लिया है कि जो भी प्रधानमंत्री पैकेज के तहत ये कश्मीरी पंडित जिन्हें इस वक्त नौकरियां कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ जिलों में जो है उनकी तैनाती की जाएगी। और इसके साथ ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस कश्मीरी हिंदू कर्मचारी और उनके परिवार को पूरी तरह से जो सिक्योरिटी है वो इनको जो है मुहैया करवाएगी। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री राहत पैकेज के तहत जो है जो भी कर्मचारी वहां पर नियुक्त हुए हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके जो है उनकी वेलबींग के लिए ही, और साथ ही साथ उनके सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उससे पूरी तरह से उसका एक हल जो है वो निकाला जाएगा। और अभी तक जो पहला फेज रहने वाला है, जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट में या फिर उन डिस्ट्रिक्ट में जहां पर खतरा जो है वो लगातार बना हुआ है, तो उसके तहत जम्मू कश्मीर सरकार ने जो नई रणनीति बनाई है, जो एक नई स्ट्रैटेजी बनाई है, उसके तहत जो पहला फेज रहने वाला है उसमें 859 यानी कि 859 एम्प्लॉयज जो है कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज की एक लिस्ट जो है वो तैयार की गई है। और इन कर्मचारियों को को जो है सुरक्षित जिलों या फिर ऐसी तहसीलों में जो है 8 से 10 दिन के अंदर उनकी तैनाती जो है इन जिलों में कर दी जाएगी, यानी कि उनकी पोस्टिंग जो है वो की जा रही है सेफ जगहों पर। और इतना ही नहीं, इन एम्प्लॉयज को जो भी इनके कार्यस्थल हैं, यानी कि जहाँ पर भी ऑफिस में ये काम कर रहे हैं, उनके साथ ही कैंप और साथ ही साथ किराए पर रह रहे जो भी अलग अलग जगहों पर जो वो लोग हैं, उन्हें सुरक्षा के सभी पुख्ता बंदोबस्त भी जो है उनके लिए किए जाएंगे। तो यानी कि उनके लिए जो कदम जो है उठा रही है सरकार, क्योंकि एक डर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कश्मीरी पंडितों के लिए। और इसी के साथ साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये भी कहा है कि जो ये एम्प्लॉयज हैं इनकी जहाँ प्रमोशन की बात करें तो उसके लिए भी जो है यहाँ पर प्रशासनिक जो सचिव हैं इनके, यानी कि जो भी सेक्रेटरीज हैं, उनको निर्देश जो है वो दिए जा चुके हैं, और वो भी जल्द ही इन मामलों पर जो है कड़े कदम उठाएंगे। और अभी भी गौर जो है वो फरमाया जा रहा है कि आखिर किस तरह से इन एम्प्लॉयज की प्रमोशन जो है वो की जा सके। और उन्होंने ये भी कहा कि कर्मचारियों के लिए जो उपराज्यपाल सचिवालय में विशेष एक तरह से एक सेल जो है बनाया गया है, एक स्पेशल सेल जो है वो बनाया गया है, जिसके तहत ये पूरा जो काम है वो जो है किया जाएगा, और देखा जाएगा कि जो ये एम्प्लॉयज हैं किस किस तरह से इनकी प्रमोशन जो है वो की जानी चाहिए। तो यहाँ से ये समझ में जो है आ रहा है कि सरकार जो है कोशिश कर रही है कि 1990 जैसे हालात जो हैं वो अब जम्मू कश्मीर में ना देखने को मिले। क्योंकि शुरुआत से ही जो मौजूदा सरकार का एक जो है यहाँ पर एक पॉइंट रहा है, वो हमेशा से ये कहते आए हैं कि कश्मीरी पंडितों को उनका जो खोया हुआ हक है वो जो है उन्हें दिया जाएगा। लेकिन अब उस हक को बनाए रखने के लिए किस तरह से स्ट्रैटेजीज जो है वो अब सरकार बनाती है, ये देखना होगा।